बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे पिन व्हील समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी ताकि आप अफ्तारी में 10 से 15 मिनट में इस रेसिपी को रेडी कर सकें। रमज़ान मुबारक में कोई रोज़ नई यूनिक रेसिपी की तलाश रहती है। आज मैं आपके लिए पिन व्हील समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैदा लिया है मैंने आधा किलो, इसमें 1 भर के टीस्पून डाल दूँगी अजवाइन का और 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक के डाल दूंगी और 5-6 चम्मच इसमें मैं खाने वाले घी के डाल दूंगी। फिर करूंगी इसको अच्छी से मिक्स, खुश्की मिक्स करना है। फिर आप इसको देखें कि इसकी मुट्ठी बन रही है तो ये डो फिर हम इसकी बनाएंगे। बहुत अच्छी सी बनती है। नॉर्मल वाटर लिया है मैंने और इसको मिक्स करूंगी। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है इसको, थोड़ा सा मैं हार्ड रखूंगी क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देते हैं आधे घंटे का तो उसमें ये खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। अगर हम पहले इसको सॉफ्ट कर लेते हैं तो बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इसको हार्ड रखूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह इसको गूंद लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको गूंदूँगी। मैंने ज़्यादा थोड़ा सा इसलिए लिया है मैदा कि मैं 2 रेसिपीज बनाऊँगी, क्योंकि मैंने दूसरी जो रेसिपी बनानी है वो चने की दाल के समोसे बनाऊंगी और वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह मसल लूँगी और इसको ढक के रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ऊपर गीला कपड़ा करके ऐसे रखते हैं ताकि ऊपर खुश्की ना आए। और मैं मैशर की मदद से 2 अदद आलू मैंने मैश कर लिया, इसमें मसाला जाएगा। कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून और काली मिर्च है और चाट मसाला है, इसमें गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है इसमें जायका। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी उसमें, मसाले इसके हल्के हल्के से फ्राई करूंगी। तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि तेज़ आंच पे फ़ौरन से ही मसाले जल जाते हैं, हमने जलाने नहीं है। इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करना है। ये देखिए तकरीबन इसको 30 सेकंड के लिए इसको आपने फ्राई करना है। इसमें आलू डाल दें। मैश किए हुए जो आलू हैं अच्छी तरह मैश करने चाहिए क्योंकि इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिन व्हील समोसा है इसलिए हमने इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट करना है, मुलायम सी इसकी ये वाला मसाला बनाना है। अच्छी तरह मिक्स करके अब इसमें हम हरा मसाला डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी ली हैं और हरा धनिया इसको काट लिया है, बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और कॉर्नफ्लोर के 3 खाने के चम्मच में वो भी डाल दूंगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग बने और जब हम उसको अप्लाई करें तो बहुत अच्छी सी इसकी तय बन जाए। ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैं उसमें से ले लूँगी एक बड़ा सारा पेड़ा और उसको ऐसे बेल के मैं अब इसकी बड़ी सी रोटी बनाऊँगी। और इसको आपने मोटा नहीं बेलना, ये ना हो कि आप मोटा बेल लें। इसको पतला सा बेल के इसके ऊपर आप सारा जो आलूओं का मसाला है वो इसके ऊपर लगाएंगे हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए मैं साइडों से निकाल लूँगी ताकि हमारी बहुत अच्छा सा रोल बन सके। सारी तरफ से मैं निकाल के बिल्कुल माशाल्लाह से ये देखिए रोटी कितनी अच्छी हमारी बेल गई है और मैंने ना इसको मोटा किया है ना इसको ज़्यादा पतला किया है। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी जो हमने मसाला बनाया हुआ है आलू का और इसको जगह जगह पे लगा फिर सारी तरफ से मैं इसको बराबर कर दूँगी और स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छी तरह लेवल कर लूँगी। ये देखिए मैं इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी तय नहीं करनी, आपने पतली सी इसकी लेयर लगानी है मसाले की। ये देखिए मैं पूरे अच्छी तरह दबा दबा के इसके ऊपर लगाना है। आपने बिल्कुल ऊपर ही नहीं रखना क्योंकि पिन व्हील समोसा है, दोनों तरफ से कटता है, इसलिए मजबूत सी अंदर से बाइंडिंग हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए लास्ट में मैं थोड़ा सा पानी लगा लूँगी और स्लो करके मैं रोल करती आऊँगी इसकी इस तरफ से और इसको टाइट करके रोल करना है। ये नहीं आपने ढीला ढीला करना है, फिर अंदर से खुल जाता है अगर आप ढीला ढीला करेंगे। ये देखिए टाइट सा हमने रोल बना लिया और यहाँ से मैंने पानी लगाया है तो इसको अच्छी तरह से ये प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लूँगी और अब इसको मैं काटूँगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बहुत इसको काटने में मज़ा आया। ये आप छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन छुरी से ये है कि इसकी शेप ख़राब हो सकती है। मैं इसको थ्रेड की मदद से कटिंग करूँगी और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कटते हैं। और ये रहे हमारे पिन व्हील समोसे और इसको
बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। छुरी से ना करें तो बेहतर है। ये देखिए बिल्कुल धागे को ऐसे बल दे के आप खींचेंगी तो ये कटिंग खुद ही हो जाएगा। मैं केक की अक्सर इसी तरह कटिंग करती हूँ और जितना भी बड़ा केक हो तो इस तरह थ्रेड की मदद से कटिंग हो जाता है। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिन व्हील समोसे तैयार हो गए। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करूँगी। ज़्यादा आप इसमें जैसे ये पूरा भी आप रख के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा इसको प्रेस करके हाथ से ये देखिए बिल्कुल हल्का सा सारे एक ट्रे में रखूँगी और बाद में इसको फ्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे ये पिन व्हील समोसे बनके तैयार हुए थे। आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये देखिए मैं बहुत सारे, क्योंकि ये थोड़े से मैदे से और 2 आलूओं से इतने सारे ढेर सारे ये पिन व्हील समोसे हमारे बनते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं। मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच मैदे के और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और इसमें पतला सा करके इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना इसको फ्राई, मीडियम आंच रखनी है और इसको फ्राई करते जाएं और एक में जितने आ जाएं आसानी से कढ़ाई के हिसाब से, उस हिसाब से आप डाल दें। इसमें आंच को मीडियम ही रखना है क्योंकि 5-6 मिनट इसको फ्राई करने में लग जाते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल नीचे ही ऐसे बैठे हुए हैं। ये देखिए कितने प्यारा इसका कलर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ा सा लाइट है, इसको हम गोल्डन करेंगे जैसे समोसों का कलर होता है। ये खुद ही जब तैयार हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, ऊपर तैर के आ जाते हैं। तो बहुत मज़ेदार ये पिन व्हील समोसे हमारे ये बन के तैयार हुए थे। आप इस मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक आप करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें। ये रेसिपी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है अगर कोई मेहमान वगैरह आए। अभी तो रमज़ान है, तो रमज़ान में हमें रोज़ कोई ना कोई रेसिपी चाहिए नई, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बन के बहुत मज़ेदार सी तैयार होती है। ये देखिए अभी हमारे पिन व्हील समोसे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और आंच को अब थोड़ी सी मैं तेज़ कर लूँगी, क्योंकि तेज़ आंच पे फिर ये ऑयल कम जज़्ब करते हैं। पहले तो हमने मीडियम आंच पे रखा था, अब मैं थोड़ी सी आंच को तेज़ करके फिर इसको निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर जिस तरह का हमें चाहिए था। अब मैं इनको निकाल लूँगी और निकाल के आपसे शेयर करती हूँ, डिश आउट करती हूँ कि कितने ज़बरदस्त, कितने ये खस्ता बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियों की बरकतें समेटिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। अब मुझे इजाज़त दे। अब इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।